SIMS Hospital, Vadapalani. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP ऑफिस के ठीक सामने खड़े और अभी यहाँ पे थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है जहां पे सभी मीडिया बंधुओं को जो है SP साहब ने न्योता दिया है कि एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो हम भी यहाँ पर पहुँचे और हम आपको बता दें कि हमें पता चला है कि यहाँ पर जो जानकारी साझा की जाएगी वो ट्रैफिक से रिलेटेड है। शायद आपको पता होगा या आपने सुना होगा कि आज ही हमारे द्वीपों के उपराज्यपाल जी श्री DK जोशी जी उन्होंने एक ई चालान का शुरुआत किया है यहाँ पे एंड सूत्रों से हमें उसकी तस्वीरें भी मिली हैं जो हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हुआ, ई चालान में क्या क्या आने वाला है, ये पूरा जो है हमारे SP साहब आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे हम आप लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर ले चलते हैं। नमस्कार। आज माननीय उपराज्यपाल के कर कमलों द्वारा ई चालान प्रणाली का इनॉग्रेशन हुआ है और अंडमान निकोबार पुलिस की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स और ट्रैफिक पुलिस ई चालान सिस्टम को अब इम्प्लीमेंट करेंगी। अब से पहले जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होते थे उनमें चालानिंग मैनुअल तरीके से होती थी, जहाँ पे जो ऑफेंडर है उसने जो भी ट्रैफिक लॉ वायलेट किया है उसके हिसाब से उसका चालान काटा जाता था और फिर वो उस चालान के फ़ाइन था उसको भरता था। अब ई चालान प्रणाली के आने से हम इसको डिजिटाइज़ करेंगे। इससे जो ट्रैफिक वायलेटर है उसका जो भी अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसका जो चालान कटेगा वो एक मशीन द्वारा कटेगा और उसका डेटाबेस रिकॉर्ड बिल्ड होगा। तो अगर एक ही आदमी दूसरा कभी कोई ऑफेंस करता है, ट्रैफिक ऑफेंस करता है, तो कुछ ट्रैफिक ऑफेंसेस में रिपीट ऑफेंसेस पे अगर आप एक ही ऑफेंस बार बार करते हैं तो उन पे फ़ाइन बढ़ जाती है। तो अब हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स वो बढ़ी हुई फ़ाइन के साथ चालान काट पाएंगे ताकि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पे इन्हेंस्ड फ़ाइन लगाई जा सके। इसके साथ ही साथ हम अब जो ट्रैफिक ऑफिशियल्स रोड पे चालान कर रहे हैं उनकी कैश हैंडलिंग को बंद कर देंगे। तो अगर किसी को चालान ऑन रोड पे करना है तो वो UPI, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी ऑनलाइन कैशलेस मेथड्स हैं उनसे पे कर सकता है। अगर किसी के पास ये सारे मेथड्स नहीं हैं और सिर्फ कैश ही है तो उसको जो ट्रैफिक फैसिलिटेशन डेस्क है वहाँ आके पे करना होगा। वहाँ आके वो अपना कैश का जो चालान है उसका भुगतान कर सकता है। ये प्रणाली पूरे देश में जो ई चालान सिस्टम है उससे लिंक्ड है। तो आप जब भी कोई अगर किसी ने ऑफेंस किया है, ट्रैफिक ऑफेंस, किसी गाड़ी ने ऑफेंस किया है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किया हो, वो जब कहीं और पकड़ी जाएगी तो वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा कि इसका ऑलरेडी ऑफेंस वहाँ पे हो चुका है। अगर फ़ाइन अनपेड है तो उस पर भी आ जाएगा कि पहले वाले ऑफेंस की इसने अभी तक फ़ाइन नहीं दी है। तो इसी के साथ हम जो पूरा ई चालानिंग सिस्टम है, जो चालानिंग सिस्टम है, उसको डिजिटाइज़ कर रहे हैं। एंड टू एंड एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रहे हैं। इसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जब हम किसी का चालान काटेंगे तो उस वक्त उसका फ़ोटो भी खींचा जाएगा ताकि कल की तारीख में वो ये ना कह सके मैं तो वहाँ था ही नहीं, या वो सारी जो ट्रांसपेरेंसी की चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जो चालानिंग प्रोसेस है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें एक पारदर्शिता आएगी और रोड सेफ्टी को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक बढ़ावा मिलेगा। हर चालानिंग ऑफिसर को एक चालानिंग मशीन दी जाएगी। वो चालानिंग मशीन में कैमरा भी है और वो चालानिंग मशीन डेबिट कार्ड, UPI और उनसे पेमेंट भी ले सकती है। तो वो मशीन के द्वारा ये चालान होंगे। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर किसी ऑफेंडर का जब चालान कटेगा तो हम बहुत जल्दी अभी वो प्रणाली चालू कर देंगे जिस पे उसको SMS आएगा और वो SMS में फिर वो वेबसाइट पे जाके अपना चालान का नंबर लिंक करके घर से भी चालान को पे कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चालान कट गया तो उसको आना ही पड़ेगा। अगर वो ऑनलाइन बैंकिंग, UPI या कोई भी इस तरीके का यूज़ करता है तो वो घर से बैठे बैठे अपना चालान पे कर सकता है।
साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी चालान इकट्ठे हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, प्रॉपर अकाउंटिंग हो और वो हमारे जो सरकारी नियमों के हिसाब से जमा किए जा सके। कोई भी अगर ऑफेंस होता है एमवी एक्ट का जो हमारी चालान टीम के नज़र में आ जाएगा तो उसको चालान किया जाएगा। पिछले साल के कंपैरिजन में अभी जो ड्रंक ड्राइविंग के चालान है वो करीब 50 से 60% अधिक हुए हैं इस बार। तो हम एक कंसंट्रेटेड एफर्ट कर रहे हैं कि ड्रंक ड्राइविंग में हम वो करें, थोड़ा टाइट करें ड्रंक ड्राइविंग को। और आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि ड्रंक होके चलाने में आप ना कि खुद की सेफ्टी को जोखिम में डाल रहे हैं, आप रोड जो यूज़ कर रहा है उसकी सेफ्टी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो मेरी ये इन जनरल सोसाइटी एंड पब्लिक से भी अपील है कि आपका कोई बच्चा हो या रिश्तेदार हो या आपका कोई भी दोस्त हो, अगर उसने वो ड्रंक है तो आप उसको ड्राइविंग ना करने दें। ये उसकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है और ये दूसरों जो रोड पब्लिक का है, रोड पे हर किसी का हक है, तो रोड पे जो चल रहा है उसकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। फेटल एक्सीडेंट्स को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। हर फेटल एक्सीडेंट पे स्टडी की जाती है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी गलती थी और आगे किस तरीके से इस तरीके के एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। इन पे हम काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है इस बार कि हम रोड सेफ्टी को बढ़ा के जो पिछले साल जितने फेटल एक्सीडेंट हुए थे उनसे उनकी संख्या को हम कम करें और हम उस पाथ पे हैं। कुछ नियम एंड रूल अंडमान ट्रैफिक पुलिस और अंडमान पुलिस के परव्यू में आते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के परव्यू में आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी टीम जहाँ भी रहेंगी जो भी वायलेशन उनको दिखेगा वो उस पर अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। सर आम जनता, जैसे कहा जाता है कि आम जनता भी कोई भी वायलेशन होता है तो उसका जानकारी पुलिस को दी, तो आम जनता अगर ऐसा कोई भी ट्रैफिक वायलेशन का वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ भेजता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा सर? अगेन आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, बिल्कुल लिया जाएगा। हम हमारी व्हाट्सएप पे एक टिप लाइन भी चलती है और हम इनकरेज करेंंगे लोगों को कि अगर आपके सामने कोई ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेज देनी है ताकि हम उस पर प्रॉपर उसका ई चालान काट सकें। ये सिस्टम से उसका भी चालान काटा जाएगा। इसमें बस आपको एक ही चीज़ की ध्यान रखनी है कि जो वीडियो है उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी क्लियरली दिखनी चाहिए ताकि हम चालान काट सकें। ए, गाड़ी का नंबर, बी, जो ऑफेंस हो रहा है वो क्लियरली दिखना चाहिए कि क्या ऑफेंस हो रहा है और किस जगह पे ये वीडियो ली गई है और किस टाइम पे ये वीडियो ली गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। अगर ये सारी चीज़ किसी वीडियो हमें मिलती है जिसमें ये सारी चीज़ हैं तो हम उस पर ऑन मेरिट्स अगर उस पर जो चालान बनता है वो हम करेंगे। जो पार्किंग है वो एक समस्या है क्योंकि अगर व्हीकल्स हैं तो वो कहीं ना कहीं तो पार्क होंगे। तो हम ट्रैफिक पुलिस भी एंड सारे डिपार्टमेंट्स मिलके ट्रैफिक जो पार्किंग स्पेसेस हैं और स्पेसेस को आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं ताकि एक प्रॉपर पार्किंग स्पेस मिल सके। आरओ डिपार्टमेंट का जो ये प्रेरोगेटिव है हम एक बार उनसे बात करेंगे क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, तो हम उनसे एक बार बात करेंगे कि इस समस्या का कैसे हल किया जा सकता है। और सिग्नल लाइट क्यों नहीं चलता? वो जो स्मार्ट सिटी है उसमें आ रहा है वो क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है तो मैं उस पर कोई अभी कुछ कह नहीं सकता। अब से कोई भी कैश में चालान नहीं लिया? हाँ, अब मैनुअल चालान हम बंद कर देंगे। हाँ, अभी हम 3 महीने के आसपास देते हैं चालान जमा कराने के लिए। इस पे अभी प्रॉपर हम कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बता देंगे कि कितना टाइम है उनके पास, बट इनफ टाइम रहेगा। कोई अगर किसी का चालान कट गया, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके पास काफ़ी टाइम रहेगा कि वो अपना चालान जमा करा सके और वो घर से भी जमा करा सकते हैं। चालानिंग करने में किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो मेरी अपील एंड सबकी अपील यही है कि जो ट्रैफिक के नियम हैं उनको हर कोई पालन करे, खुद पालन करे। किसी ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स को पालन किया जाए। ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं वो सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। हेलमेट पहनने से खुद की ही सेफ्टी होती है, किसी और की सेफ्टी नहीं होती। ऐसे ही आप जब पिलियन राइडर जो आपके पीछे बैठता है उसे पिलियन राइडर बोलते हैं, वो अगर हेलमेट पहनेगा तो उसी की सेफ्टी है। तो मेरा ये आग्रह है सबसे कि हेलमेट पहने और अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क्ड हेलमेट पहने ताकि ना चाहते हुए भी कोई इंसिडेंट हो जाए अगर तो एटलीस्ट उसमें सेफ्टी रहे। इसी तरीके से सीट बेल्ट लगाएं,
अपनी जो स्पीड है उसी में उसके नीचे ड्राइव करें और ड्रंक होके बिल्कुल ड्राइव ना करें। ये प्रणाली जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC है उनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डेवलप की गई है और ये काफ़ी सारे स्टेट्स में लागू हो चुकी है। जो POS मशीन्स हैं, जो चालानिंग मशीन्स हैं, वो अंडमान निकोबार पुलिस को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे प्यारे द्वीपवासियों, आपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, बहुत ही ध्यान से सुना होगा, और अगर नहीं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार फिर आप इसे ध्यान से सुने, बार बार सुने। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हम सब के लिए कि हम जो है किसी भी प्रकार की ट्रैफिक वायलेशन ना करें, क्योंकि अब जो है ई चालान लगने वाला है। आपको कई स्थिति ऐसी आ जाएगी आप लोगों के सामने कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास एक बिल आ जाएगा आपके ऑफेंस के साथ में, विथ आपका जहाँ पर भी आपने जो भी वायलेशन किया हो, चाहे आपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया हो, चाहे आपका जो पिलियन राइडर था जो आपके साथ पीछे बैठा हुआ था उसने हेलमेट नहीं पहना हो, या आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हो, आपने रफ़ ड्राइविंग की हो, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कैमरे में कैद हो जाएंगी और इसका बिल जो है सीधे आपके घर पर आ जाएगा और आप लोगों को ये भरना ही पड़ेगा। कुछ नियमित समय दिया जाएगा, उसके भीतर आप लोगों को ये भरना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये चालान भरने के लिए आपको SP ऑफिस या ट्रैफिक ऑफिस जाना पड़े। आप अपने घर बैठे बैठे कैशलेस ट्रांजैक्शन करके वायलेशन का जो भी फ़ीस आप पे डाला गया है वो आप अदा कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि आप ऑनलाइन इसको पे करें, तो आप जो है इसको कैश में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन पे ही ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को सहूलियत हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात अब ये है जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले हैं उनके लिए बहुत बुरी बात है कि उन लोगों का एक डाटाबेस बनाया जाएगा जितने भी ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं, फिर चाहे आप अंडमान निकोबार में रहो या भारत के किसी दूसरे राज्य के किसी कोने में भी रहो, वहाँ पर जब इसको चेक किया जाएगा तो उस डाटाबेस में आपके गाड़ी के नंबर के साथ में, आपके नाम के साथ में आपने क्या वायलेशन किया है वो भी उसमें आ जाएगा। और एक ही ऑफेंस को अगर आप बार बार कर रहे हो, दोहरा रहे हो, तो फिर आपका जुर्माना जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आई एम श्योर गूगल में अगर हम सर्च करेंगे तो इसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा और नौबत यहाँ तक आ सकती है कि आपकी गाड़ी सीज हो सकती है या आपका लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल हो सकता है। तो फिर सतर्कता की बहुत ज़रूरत है और नियम पालन करना खुद के लिए अनिवार्य हो जाता है। SP साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी पुलिस वाले को जो है चालान करने में मज़ा नहीं आता है, वे हमारी सुरक्षा के लिए ही करते हैं। साहब ने यह भी कहा कि क्यों हम अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो किसी और के ऊपर में हम किसी प्रकार का उपकार नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी खुद की सुरक्षा का ध्यान देते हैं। अगर हम धीमी गति से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए, जितनी स्पीड लिमिट दी गई है उसको फॉलो करते हुए अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम खुद की सुरक्षा करते हैं, दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और ये 100% एकदम सही बात है। सबसे पहले हमें खुद को जागरूक करना है, हमने जागरूक होना है कि ट्रैफिक नियमों का हमें पालन करना चाहिए, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ताकि हम तो सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी हम ध्यान रखकर सड़कों पर गाड़ी चलाएं, ताकि हमारा समाज, हमारी सड़कें एक सुरक्षित जगह रहे हम सब के लिए। हमारे घर वाले अगर घर से बाहर जाते हैं तो हमें ये चिंता नहीं सतानी चाहिए कि न जाने आज उसके साथ सड़क में क्या हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे इतने सारे ट्रैफिक वायलेशंस हो रहे हैं, इतनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, आपके दिल में भी ये धड़कता होगा न जाने हमारे घर वाले जो सड़कों पर चलते हैं उनके साथ कब क्या हो जाए। बिल्कुल होता होगा और ये बातें बहुत आम भी हो चुकी है। जिस प्रकार की यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, ट्रैफिक नियमों का वायलेशन हो रहा है, तो इससे अगर हमें बचना है तो फिर सबसे पहले हमें खुद को जागरूक करना है और ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। हम धन्यवाद करते हैं SP साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इतने अच्छे मैसेजेस के लिए। एंड हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपवासी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए सभी बातों का पूरा ध्यान देंगे और ई चालान से अपने आप को ज़रूर बचाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन किरण के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।